स्टार्ट हो गया। तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे। बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन किया था, एनालिटिकल क्वेश्चन किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज करिए कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है, उसमें कोई पॉइंट बीच में आ गया है, तो आप रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। इसी के साथ इसमें हम एक बोर्ड क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर में आया हुआ, और सीखेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे पॉइंट को डिवाइड करते हैं, तब रेशियो कैसे निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 5,4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,1 एंड 7,6। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि कौन से पॉइंट से लाइन बन रही है और कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है या फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 5,4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इसका मतलब ये जो 5,4 है ये बीच में आएगा कहीं पर। जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,1 जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,1 एंड 7,6। 2,1 और 7,6 ये दो पॉइंट थे। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ए और बी हैं, इन्हें हमने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बन गई। इस लाइन पे कोई एक पॉइंट आ रहा है जिसकी वैल्यू है 5,4। अब हमें यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये पी पॉइंट है, तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? रेशियो। इसके पहले क्या दिया हुआ था? रेशियो दिया होता था और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे। इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रहा है। क्या कह रहा है? इस बार आपको पॉइंट दे दिए, उनको ज्वाइन किया, लाइन बन गई और बीच में एक पॉइंट दे दिया है और कह रहा है ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा आप लेट कर लेंगे, लेट रेशियो इज k:1। लेट रेशियो इज क्या रेशियो मानेंगे? k:1। पहला रेशियो k मान लेंगे और दूसरा रेशियो 1 मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर x1 की वैल्यू हो गई 2, y1 की वैल्यू हो गई 1, x2 की वैल्यू हो गई 7 और y2 की वैल्यू हो गई 6। p का x कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 5 और p का y कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4। चाहे आप px का फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप py का फॉर्मूला लगाइए, रेशियो निकल आएगा। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू दी हैं, आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे p के x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। p का x कोऑर्डिनेट क्या दिया? p क्या होता है? वो पॉइंट होता है जो लाइन में कहीं पे आ रहा होता है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 इज इक्वल टू m1। अब m1 की वैल्यू नहीं पता है, m1 की वैल्यू क्या ले ली जाएगी? k। m1 की वैल्यू क्या हो गई? k। m2 की वैल्यू क्या हो गई? ये रेशियो के हर सम में आपको यही करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू m1x2, m1 इंटू x2 कहाँ है? यहाँ। तो k इंटू 7, 7k प्लस m2x1, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब k प्लस 1। अब जो आप गलती सबसे ज्यादा करते हैं, इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो 5 इंटू k कितना हो गया? 5k प्लस 5 1 जा 5। ये करना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं? 5k प्लस 1 ही लिख देते हैं, ये नहीं करना है। इज इक्वल टू 7k प्लस 2। 2 को इधर ले आइए, 5k को उधर ले जाइए, तो क्या हो गया? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7k माइनस 5k। 7k माइनस 5, 7k में से 5k गया, कितना बचा जल्दी बताइए? k की वैल्यू क्या आ गई? रेशियो क्या आ गया? तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:, नोट कर लीजिए। So in question number 14 it is given the line segment joining A and B। दो पॉइंट है A और B। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B दिया है। A के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 2,3
और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 6, -5। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बन गई। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इंटरसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस एट पॉइंट के। ये एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस। सपोज करो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट एक आ गया, मान लो के आ गया। के मिड पॉइंट नहीं है। बहुत ध्यान से देखो, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है। कौन सा पॉइंट है ये? एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, क्या प्रॉपर्टी होगी? अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आ गया है, सपोज करो के पॉइंट है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ऐसे ही इस लाइन में एक पॉइंट के है जो एक्स एक्सिस उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जो पॉइंट के इस लाइन पे आया है वो किससे होके जा रहा है? एक्स एक्सिस से होके जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट के है इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अब हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के। पहला पॉइंट इसने पूछा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ऑर्डिनेट ऑफ के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि के पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका ऑर्डिनेट 0, जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसकी एब्सिसा 0। ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स द ए बी। के इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अब अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम यहाँ पे रेशियो को m/1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर के नाम दे दिया गया है पॉइंट का। तो लेट द रेशियो इज क्या हो गया? रेशियो k/1। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है इस पॉइंट में। इन कोऑर्डिनेट्स में एक तो वेरिएबल दिया हुआ है और एक कांस्टेंट दिया हुआ है। कौन सा कांस्टेंट दिया हुआ है? ऑर्डिनेट वाला। मतलब अगर मैं k का y का फॉर्मूला लगा दूं, सेक्शन फॉर्मूला, क्या होगा? k का y m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस k का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। यही तो फायदा है कि एक वैल्यू हमें मिल जाए तो हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। m1/2, m1 मतलब रेशियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये रेशियो है m1 उसकी वैल्यू हो गई m और y2 की वैल्यू कितनी है? -5। तो ये हो गया -5 इंटू m प्लस m2। m2 ये m1 m2 क्या होता है? ये m1 m2 रेशियो होते हैं। यहाँ पे m1 की वैल्यू m हो गई है और m2 की वैल्यू 1 हो गई। m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू 1 है। तो m1/2 का मतलब क्या हो गया? m इंटू -5 प्लस m2/1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 × 3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मतलब पहला रेशियो जो कि हमने m माना है और दूसरा रेशियो कितना है? m+1 को 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? -5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5m को इधर ले आइए, 5m इज इक्वल टू 3। m की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। रेशियो कितना आ गया? यही हो गया रेशियो आपका। क्या रेशियो हो गया? 3:5। तो ये जो k है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ठीक है, ये चीज हमें पता लग गई। अब ये आपसे एक और पार्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के। ये जो पॉइंट के है ना, ये जो अभी अभी आपने निकाला, इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ये फिगर कुछ थोड़ा सा और सॉल्व हो गया। यहाँ पर आ गया a, यहाँ पर आ गया b। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। b के कोऑर्डिनेट क्या है? 6,-5। किस यहाँ पर कोई पॉइंट k है, k का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। x कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अभी अभी हमने निकाला 3:5। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k को थोड़ा इधर ले लो, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो k का x कोऑर्डिनेट किस फॉर्मूले से आएगा? सेक्शन फॉर्मूले से। क्या सेक्शन फॉर्मूला? m1 x2 प्लस
अपॉन, ठीक है, m1 की वैल्यू 3 हो गई, m2 की वैल्यू 5 हो गई, x1 की वैल्यू 2, y1 3, x2 6, y2 -5। तो यहां से आप x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फाइंड करिए। तो अगर कहीं पर कोई वर्ड आपको आ जाएगा इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस, क्या दिख जाएगा? इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे आप? y की वैल्यू 0 कर देंगे। कहीं पर भी आपने ये वर्ड पढ़ लिया इंटरसेप्टेड बाय y एक्सिस, तो x की वैल्यू 0 कर देंगे। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन है। कहता है गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन करके बनी है। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, क्या दिए हैं? ए के कोऑर्डिनेट -4, 6 और बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं? 8, -3। चलो भाई, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो लाइन बन गई। आगे की कहानी कहता है फाइंड द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे मैंने ये एक्सिस बना दिया, ये कौन सा एक्सिस आ गया? वाई। अब रेशियो बताना है जिसमें वाई एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ये वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया P। कौन सा पॉइंट आ गया? कौन सा एक्सिस डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक चीज 0 हो जाएगी। कौन सी चीज 0 हो जाएगी? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? और वाई कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू होगी। वो कब निकलेगा? जब रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो क्या लेट करेंगे? k/2, क्या रेशियो? तो लेट द रेशियो बी क्या रेशियो? अब हमारी मदद यहाँ रेशियो निकालने में कौन करेगा? एक्स कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 0। तो P का जो x कोऑर्डिनेट है, सेक्शन फॉर्मूला जरूर लिखिए। क्या फॉर्मूला? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 m2 क्या होते हैं? ये रेशियो होते हैं जो हमने यहाँ पे लेट किया है कि k और 1 है। P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है बेटा 0। m1x2 का मतलब हो गया k मल्टीप्लाई बाई 8k। m2x1 का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई -4 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। k प्लस 1 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू 8k -4 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 8k, सॉरी +4 हो गया। 8 को डिवाइड में ले आओ, 4/8 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू कितनी मिल गई? तो रेशियो क्या आ गया? रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 1:। दूसरा, फिर इसने बात कही कि भाई P के कोऑर्डिनेट बताओ। P के कोऑर्डिनेट बताओ। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अब यहाँ पर? ये रेशियो मुझे पता लग गया। क्या रेशियो है? 1:2। P के पास x कोऑर्डिनेट तो है नहीं, पर P के पास y कोऑर्डिनेट होगा, उसी की वैल्यू बतानी है। 8, -3 भी दिया हुआ है। P के y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? Py क्या हो जाएगा? Py का फॉर्मूला जल्दी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1y2 का मतलब होगा m1y2 1 × -3 m2y1 2 × 6 2 6 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। Py की फॉर्मूला Py क्या आ गया भाई? 9/3। 9/3 का मतलब कितना आ गया? 3। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? P के पास दो कोऑर्डिनेट, एक x और एक y। P का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो y एक्सिस पे आ रहा था। और P का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? अभी अभी तुमने निकाल दिया। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या फॉर्मूला होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का x1 y1 x2 y2। ये आपका होमवर्क हो गया। ये आप बताएंगे कि क्या आंसर आया है। समझ में आया? तो क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी क्वेश्चन में मिल जाए इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट 0 रख देना, और अगर आ जाए इंटरसेक्टेड बाय x एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट 0 रखना है। ये ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियम। जब भी आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एक ट्रायंगल है, इसके मीडियन की लेंथ को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी हमको फॉर्म करना है, बहुत ध्यान से। ए बी सी, इसमें 3 वर्टेक्स हो गए, ए बी सी ये वर्टेक्स हो गए कोने, ठीक है। और इसमें ए से एक मीडियन डाली गई। अभी बताता हूं मीडियन क्या होती है। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट है 7, -3, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 3, -1। अब ए से मीडियन ड्रॉ करना। मीडियन क्या होता है? मीडियन जब आप ड्रॉ करते हैं किसी वर्टेक्स से तो वो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होती है, अपोजिट साइड का। तो अगर ए से मीडियन ड्रॉ कर रहे हो तो ए की अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों? बीडी है, सॉरी बीसी है। कौन सी है? तो ए से जो आपने मीडियन ड्रॉ की उसकी वैल्यू क्या हो गई? एडी। इस मीडियन का क्या नाम दिया हमने? इसकी लेंथ निकालनी है। मतलब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन उसके पहले मुझे डी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। डी किसका मिड पॉइंट है? बी और so we will write since D is midpoint of B and C, तो D का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। x1 + x2/2 5 + 3/2 दैट इज 4। और D का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 + -1 का मतलब 3 - 1/2 2/2 दैट इज 1। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास? 4, 1। अब हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ एडी। लेंथ ऑफ एडी कौन कौन से पॉइंट लिए जाएंगे? ए लिया जाएगा और डी लिया जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या हो जाएगा? √x2 - x1 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 1 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया, कितना बच्चा बच्चों? 3 का स्क्वायर -3 - 1 -4 का स्क्वायर प्लस 16। याद रखना ये बात, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। √25 बराबर कितना आ गया? 5 यूनिट। हो गया क्वेश्चन। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए।